मैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम 8 कक्षाएं पढ़ चुके हैं और आज ये हमारी 9वीं कक्षा है। टॉपिक है संविधान के भाग। इससे पहले हमने संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से पढ़ा है। जिन्हें पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम देने हैं या और छोटे भी एग्जाम देने हैं, वो पहले उन पुराने वीडियो को देख लें, तो मेरा दावा है कि आपसे सवाल बाहर नहीं जा सकता। तो आइए देखते हैं, आज हमें है संविधान के भाग। जैसे हम कोई भी लेखक किताब लिखता है तो उसके पाठ बनाता है, कोई उसको अध्याय नाम देगा, कोई लेसन नाम देगा, कोई पाठ नाम देगा। तो ऐसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाते समय जो उसका विभाजन किया है, उसमें लिखा है भाग। तो पहला भाग में जो ये किताब होती है कोई भी, कि पहले पाठ में कुछ उसी तरह के विचार होंगे, तो वही चीज हमारे संविधान में भी है कि पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें संघ और उसके राज्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 1 में भी संघ के बारे में ही था, पहला अनुच्छेद भी संघ के बारे में है और पहला भाग भी संघ के बारे में है, संघ और उसके राज्य। नेक्स्ट में है जब बता दिया गया कि संविधान में कि देश में कौन से राज्य होंगे, उसके बाद बताते हैं कि यहां रहने वाले लोग कौन होंगे, कैसे यहां नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता समाप्त होगी। वो प्रावधान जो है भाग 2 में दिए गए हैं। उसको कहते हैं नागरिकता के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35। इसमें मूल अधिकार, जो यहाँ के नागरिक हैं उनके अधिकार कौन से होंगे, वे दिए गए हैं भाग 3 में मूल अधिकार के नाम से। मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अमेरिका के संविधान में इसको बिल ऑफ राइट्स नाम से लिखा गया है। ये हमने पहले भी बताया था, जिस दिन संविधान के विदेशी स्रोत बताया था। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व वे चीज हैं, राज्य से अपेक्षा की गई है कि राज्य ऐसा करेगा, कि राज्य कौन से कार्य करेगा कि जिससे लोगों को आसानी हो, देश संपन्न बन सके। ऐसे इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो ये वाले प्रावधान भी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। आयरलैंड के देश संविधान से इनको लिया गया है। नेक्स्ट है भाग 4 के। जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में भाग 4 के नहीं था। उस समय संविधान निर्माताओं को इस बारे में ध्यान नहीं गया कि हमें मौलिक कर्तव्य भी कुछ होने चाहिए क्या, तो कर्तव्यों की बात नहीं की थी उन्होंने। उस समय केवल भाग 4 के बाद सीधा भाग 5 पे आ गए थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इनको जोड़ा गया और ये रूस से लिए गए हैं। इनको लेने का उद्देश्य ये था कि नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि आप ये काम करिए। नागरिकों को अधिकार तो दिया गया था भाग 3 में, परंतु उससे बाद में अपेक्षा की गई कि आपको भी ये काम करने चाहिए। पर इस अपेक्षा के साथ एक चीज और है कि अगर नागरिक इनका पालन नहीं करते, जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका नागरिक पालन नहीं करते, तो उस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, केवल अपेक्षा की गई कि आप इनको करिए। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इस भाग में केंद्र के बारे में है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में प्रावधान है। उसमें राष्ट्रपति का प्रावधान भी है, उपराष्ट्रपति है, केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री भी का
भी इसी में शामिल है। केंद्रीय मंत्री मतलब केंद्रीय मंत्री परिषद और संसद, सर्वोच्च न्यायालय, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी जैसे प्रावधान जो है भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। नेक्स्ट है भाग 6। भाग 6 में राज्य के बारे में प्रावधान है। जो प्रावधान भाग 5 में केंद्र के बारे में है, सेम वही प्रावधान, वही चीजें राज्यों के बारे में है। तो इसमें 152 से 237 तक अनुच्छेद है। 152 से 237 तक जो पावर केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, वही चीज राज्यपाल है। राज्यों में केंद्र की यहाँ मंत्रिपरिषद थी, या राज्यों की मंत्रिपरिषद है, यहाँ उपराष्ट्रपति था। राज्यों में कोई उपराज्यपाल नहीं होता। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय था, राज्यों में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और राज्य का विधानमंडल है। जो प्रावधान भाग 5 में है केंद्र के बारे में, वही भाग 6 में प्रावधान है राज्यों के बारे में। नेक्स्ट है भाग 7। भाग 7 अनुच्छेद 238। इस भाग को 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया संविधान में। इसमें ख वर्ग के राज्यों के बारे में, यहां तो था क वर्ग के राज्य, उस समय भाग राज्यों को कई कैटेगरी में बांटा गया था। यहाँ क वर्ग के राज्य थे, इसमें ख था, यहाँ ग था, और यहाँ घ वर्ग के राज्य थे। इन सबको समाप्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। बाद में फिर से इनको ऐड किया गया है। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 7 को 1956 में समाप्त कर दिया गया। किसके क्यों? जो था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर इनको, इस भाग को समाप्त कर दिया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कई बार पूछा गया है, पीसीएस जैसी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट है भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242। इसमें है केंद्र शासित प्रदेश। पहले समाप्त कर दिया गया और 1956 में ही दोबारा से सैयद फजल अली की सिफारिश पर ही कुछ क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। वो है भाग 8। नेक्स्ट भाग 9। इस भाग 9 को भी समाप्त कर दिया गया था, फिर से जोड़ा गया। भाग 9 में है पंचायती राज व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992, 92, 93 में 92 में पास हुआ संसद से, और 93 में इसको लागू किया गया। इसमें 243 से 243 कै से लेकर अण तक हिंदी में है, और जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो ए से लेकर ओ तक कुल अनुच्छेद 16 हैं। 243 पहला, दूसरा 243 ए से लेकर ओ तक 15 लेटर बनते हैं, और 15 और 1 243 16, इस तरह से 16 बनते हैं ये। नेक्स्ट भाग 9 कै। इस 9 कै को भी बाद में जोड़ा गया, पहले समाप्त कर दिया गया था। ये जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93। वही समय है वो जो 73 वाले का है। 73 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। जो ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव होता है, जिला परिषद या जिला पंचायत के चुनाव है, वो सब भाग 9 का ही प्रावधान है। और नेक्स्ट जो नगर पालिका है, और जो छोटे वाले नगर पंचायत हैं, और बड़े शहरों में महानगर पालिका हैं, वो सब 9 कै के ही प्रावधान के तहत है। 9 कै में अनुच्छेद 243 तय से लेकर है तक, इंग्लिश में इसी का है पी से जेड जी तक, ये प्रावधान जोड़े गए 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 के द्वारा। नेक्स्ट है 9 कै। ये प्रावधान सबसे बाद में जोड़ा गया है। यह है 57वां संविधान संशोधन 2011 में इनको जोड़ा गया। इसमें है सहकारिता के बारे में प्रावधान, जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
वो प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी तक कुल 13 अनुच्छेद हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 10। भाग 10 में अनुच्छेद 244, 244 क और 244 ख, 3 अनुच्छेद हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के विषय में प्रावधान है। नेक्स्ट है भाग 11, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र के बीच में राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, उस बारे में प्रावधान भाग 11 में है। नेक्स्ट भाग 12, अनुच्छेद 264 से 300 क, इसमें अर्थ, संपत्ति, संविदा और वाद कि मुकदमा किस तरह से होगा, संपत्ति रखने का अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब प्रावधान भाग 12 में है। नेक्स्ट भाग 13, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 7, व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 13 में जो है वो 301 से 307 तक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम, कि कोई भी आदमी कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई व्यापार वाणिज्य के कार्य होंगे, ये सब भाग 13 में है। भाग 14, केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323, जो आईएएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं के बारे में भी प्रावधान इसी भाग में है हमारे। नेक्स्ट भाग 14 के, ये संविधान के मूल संविधान में नहीं था, तो इसको भी बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 323 क और 323 ख, 2 अनुच्छेद हैं इसमें। इसमें है अधिकरण, न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल, जो सरकार के बेस पर जो मुकदमे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो है ही, उसके साथ में एक अलग से न्यायालय की व्यवस्था की गई है, ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट भाग 15, इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में है। अनुच्छेद है इसके 324 से लेकर 329। भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है ये, इसमें जो आरक्षण के प्रावधान है, आरक्षण के SC ST के लिए आरक्षण के प्रावधान हमारे इसी भाग में है। कई बार सवाल आया है कि आरक्षण से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, वो भाग 16 है हमारा। नेक्स्ट भाग 17, राजकीय भाषाएं, इसके आर्टिकल हैं 343 से 351। राजकीय भाषाएं वे भाषाएं हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच जो पत्र व्यवहार है, चिट्ठियों का आदान प्रदान है, वो कौन सी भाषा में होगा, विस्तार से इसके बारे में पढ़ाया जाएगा बाद में। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा में काम होगा, ये प्रावधान भी है, भाग 17 में ही है। नेक्स्ट है भाग 18, आपातकालीन उपबंध, कि कई बार ऐसा समय आता है कि आपातकाल, इमरजेंसी जिसे कहते हैं, वो जरूरत पड़ जाती है, तो संविधान निर्माताओं ने उसके बारे में भी प्रावधान संविधान बनाते समय ही दे दिया था। 352 में है राष्ट्रीय आपात के बारे में, और 360 में है वित्तीय आपात। एक राष्ट्रपति शासन का भी है इसमें, जब वो संविधान विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो सब आएगा बाद में, वो इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं भाग 19। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 तक हैं।
इसमें मिश्र उपबंध के नाम से है। मिश्र उपबंध में जो राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पद पर जब तक बने हुए हैं, उन्हें कानूनी प्रावधानों से कुछ छूट मिली हुई है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कोई चल सकता, आपराधिक मुकदमा उन पर नहीं चलेगा। इस तरह के प्रावधान भाग 19 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 20, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के प्रावधान में जो प्रावधान है संविधान संशोधन के बारे में है। जो संविधान में कोई संशोधन करना है उसकी क्या प्रक्रिया होगी। कई बार कुछ भागों में संविधान में संशोधन जो है वो सामान्य प्रक्रिया से हो जाता है, सामान्य बहुमत से हो जाता है। कुछ में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें 2/3 बहुमत के साथ साथ हमें राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है, आधे राज्यों की अनुमति चेक की आवश्यकता होती है। उस तरह के प्रावधान भाग 20 अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है भाग 21, अनुच्छेद 369 से 392। यहाँ अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, इनमें से बहुत सारे उपबंध समाप्त हो चुके हैं, इस समय काम नहीं कर रहे हैं। एक अनुच्छेद 370 जो बहुत चर्चित अनुच्छेद था, बच्चा बच्चा जानता था, 376 जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधानों के बारे में दिया गया था, वो अभी समाप्त कर दिया गया है। अभी मतलब 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसका जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग बनाए गए हैं। संविधान संशोधन का जो हमारा प्रावधान था, ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। पहले भी विदेशी स्रोत वाले भी इसको हमने बताया था। इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बताया जा रहा है, और आगे भी जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे फिर बताया जाएगा। तो कोई भी चीज आपको कई बार बताई जाएगी, और जब बार बार आप बताया जाएगा तो आपको पक्का हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हम पढ़ रहे थे अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया है। अब वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, 2 बनाए हैं उसको, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू और कश्मीर के नाम से बनाया गया है। वर्तमान में अभी वहाँ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव होगा, 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भाग और अंतिम भाग, भाग 22, अनुच्छेद 393 से 395, हिंदी प्राधिकृत पाठ। जो संविधान लिखने वाले थे वो इसको इंग्लिश में लिख रहे थे, तो उन्होंने एक हिंदी का कॉपी के लिए बताया कि इसका एक हिंदी में पाठ, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन होगा, और इसका संक्षिप्त नाम भी बताया गया, प्रारंभ कैसे होगा और कौन से प्रावधान पुराने वाले थे वो निरसन समाप्त कर दिए गए। उन सब के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 22 में है। अंतिम भाग यही वाला है। हमने संविधान का डिवाइडेशन किस तरह से किया गया है वो विस्तार से पढ़ लिया है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे, पहले भाग से शुरू करेंगे, और अनुच्छेद 1 से पढ़ के लिए हम 395 तक आएंगे। और जब पूरा संविधान पढ़ चुके होंगे तो आपको कोई भी सवाल, आप किसी भी परीक्षा का कोई भी सवाल बच के नहीं जाएगा आपसे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने पढ़ा था एक भाग 4 कै, एक पढ़ा था हमने 9 कै, और था 9 ख, और एक है 14 कै। भाग 22 पढ़े, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, इस तरह से भाग हो जाते हैं 26। परंतु हमने देखा था कि भाग 7 जो था हमारा, उसको हमने निरस्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था, निरसन है उसका। तो भाग बचते हैं हमारे पास 25। कई बार क्वेश्चन आता है, अक्सर क्वेश्चन आया है कि संविधान में कितने भाग हैं। अगर आपके पास वहां ऑप्शन 22 है और 25 भी है तो आपको 22 ही लगाना है। 22 नहीं है
तब आप 25 लगा सकते हैं। नहीं तो संविधान में भाग जो है वो 22 ही है, 23वां 24वां 25वां भाग जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए इनमें कंफ्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और टीचर भी आपको कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, भाग 22 ही है। अगर 22 का ऑप्शन आपको नजर नहीं आता है तब आप 25 को ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे संविधान के भाग 1 में।